मोदी 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 13। इसमें हरियाणा में कांग्रेस 2024 के चुनाव को लेकर बड़े बड़े ख्वाब देख रही है। कांग्रेस के नेता दावा कर रहे हैं कि 2024 के चुनाव में बीजेपी जेजेपी को सत्ता से बेदखल करके कांग्रेस फिर से सत्ता का सरताज बनेगी और ये सपना सच भी साबित हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ यह भी कड़वी सच्चाई है कि कांग्रेस के वर्तमान में हरियाणा के 30 विधायकों में से 13 विधायक ऐसे भी हैं जो हार के खतरे में घिरे हुए हैं, जो डेंजर जोन में फंसे हुए हैं। यानी 2024 में कांग्रेस के 13 से 15 विधायक ऐसे भी हैं जो हार का शिकार हो सकते हैं। यानी 50% कांग्रेस के विधायक 2024 के चुनाव में हार भी सकते हैं। कांग्रेस को बेशक से नई सीटों पर जीत मिल जाए, बेशक कांग्रेस 50 से 60 सीटें जीत जाए, लेकिन यह भी सच्चाई है कि कांग्रेस के वर्तमान समय में 15 विधायक हार के जोन में फंसे हुए हैं और इनमें से 13 के ऊपर हार का ज़्यादा खतरा है। हम आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस के ऐसे कौन कौन से विधायक हैं जो 2024 में हार का शिकार हो सकते हैं। कालका से प्रदीप चौधरी, रादौर से BL सैनी, लाडवा से मेवा सिंह, असंध से शमशेर गोगी, सफीदों से सुभाष देसवाल, गोहाना से जगवीर मलिक, सोनीपत से सुरेंद्र पंवार, बड़ौदा से इंदुराज नरवाल, खरकोदा से जयवीर वाल्मीकि, रोहतक से बीबी बत्रा, बहादुरगढ़ से राजेंद्र जून, रेवाड़ी से चिरंजीव राव और NIT फरीदाबाद से नीरज शर्मा ऐसे वर्तमान विधायक हैं जो 2024 के चुनाव में हार का शिकार भी हो सकते हैं। हम आपको संक्षेप में बताते हैं कि ये 13 कांग्रेस के विधायक क्यों हार सकते हैं। इन सभी विधायकों के बारे में अलग अलग खबर भी हम आपको जरूर दिखाएंगे। पहले आप सुन लीजिए कि संक्षेप में कांग्रेस के 13 विधायक 2024 के चुनाव में क्यों हार सकते हैं। कालका के विधायक प्रदीप चौधरी अपनी हार और जीत के लिए बीजेपी के प्रत्याशी के ऊपर रहमो करम पर रहेंगे। प्रदीप चौधरी उस मुकाम पर खड़े हैं जहां उनका वोट बैंक नहीं बढ़ेगा। ऐसे में बीजेपी का प्रत्याशी तय करेगा कि प्रदीप चौधरी 2024 के चुनाव में जीतेंगे या हारेंगे। रादौर से BL सैनी को विधायक बनाने में 2019 में सबसे बड़ी भूमिका श्याम सिंह राणा की रही थी। श्याम सिंह राणा की टिकट बीजेपी ने काट दी थी, जिसके चलते श्याम सिंह राणा ने अपने समर्थकों के वोट BL सैनी को दिलवा दिए थे, जिसके चलते वो चुनाव जीत गए थे। लेकिन 2024 के चुनाव में श्याम सिंह राणा खुद इनेलो की टिकट पर रादौर से चुनाव लड़ेंगे, जिसके चलते BL सैनी का जीतना तो दूर, तीसरे नंबर पर रहने का खतरा नजर आ रहा है। लाडवा सीट पर मेवा सिंह हार का शिकार हो सकते हैं। 2019 में वो पवन सैनी के खिलाफत की माहौल में विधायक बन गए थे। 2024 को लेकर उनका ग्राफ कुछ डाउन नजर आ रहा है। जहां बड़शामी परिवार जाट वोटरों में बड़ी सेल लगाने का काम करेगा, वहीं समाजसेवी संदीप गर्ग भी उनके लिए खतरा बनेंगे। संदीप गर्ग अगर बीजेपी के टिकट पर आ गए तो मेवा सिंह का सुपड़ा साफ हो जाएगा, और अगर संदीप गर्ग ने निर्दलीय तौर पर भी चुनाव लड़ा तो भी मेवा सिंह हार के शिकार हो सकते हैं। असंध से शमशेर गोगी किस्मत की मेहरबानी से विधायक बने हैं। ये ऐसा हल्का है जिसमें हर बार नए समीकरण बनते हैं, नए चेहरे आते हैं और नए विधायक बनते हैं। शमशेर गोगी अपने बलबूते पर यहाँ विधायक नहीं बन सकते हैं। इसके अलावा भूपेंद्र हुड्डा से उनकी नाराजगी, उनकी खिलाफत, उनकी दुश्मनी भी उनका खेल बिगाड़ने का काम करेगी। गोहाना सीट पर जगवीर मलिक पिछली बार राजकुमारी सैनी के कारण ही विधायक बन गए थे। बीजेपी का प्रत्याशी बेशक पिछली बार नंबर 3 पर रहा था, लेकिन तीर्थ राणा 2024 के चुनाव में टिकट कटने के बाद बीजेपी के किसी और प्रत्याशी के लिए विधायक बनने का रास्ता साफ कर सकते हैं। बीजेपी का गैर जाट प्रत्याशी यहां पर जगवीर मलिक को 2024 में चुनाव हराने का काम करेगा। सोनीपत में सुरेंद्र पंवार 2024 को लेकर हार के शिकंजे पर हैं, हार की कगार पर हैं। उनके खिलाफ में पंजाबी वोट बैंक लामबंद हो चुका है, और ऐसे में अगर बीजेपी ने किसी मजबूत पंजाबी प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतार दिया तो फिर सुरेंद्र पंवार हार जाएंगे। बड़ौदा सीट पर इंदुराज नरवाल के लिए किसी भी सूरत में अच्छे हालात नहीं है। पहली बात तो यह है उनकी टिकट कट जाएगी, क्योंकि बाई इलेक्शन में हुड्डा फैमिली ने कपूर सिंह नरवाल से वायदा किया था कि 2024 के चुनाव में इंदुराज नरवाल की बजाय उनको टिकट दिया जाएगा। ऐसे में अगर हुड्डा परिवार ने अपना वादा निभाया तो इंदुराज नरवाल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, और अगर हुड्डा परिवार ने वायदा खिलाफी की तो ऐसे में डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल इंडिपेंडेंट या बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, जिसके चलते भी इंदुराज नरवाल का चुनाव हारना तय नजर आ रहा है। खरकोता में जयवीर वाल्मीकि लगातार 2014-2019 में किस्मत की मेहरबानी से चुनाव जीते हैं। पिछली बार लगभग 16 से वोटों से ही वो विधायक बने हैं। 2024 के चुनाव में उनका राजयोग खत्म होता नजर आ रहा है।
और पवन खरगोदा उनके ऊपर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर पवन खरगोदा गठबंधन के प्रत्याशी बने या बीजेपी के प्रत्याशी बने तो फिर जयवीर वाल्मीकि किसी भी सूरत में चुनाव नहीं जीत पाएंगे। रोहतक सीट पर भी बीबी बत्रा के लिए दोबारा से खतरा नजर आ रहा है। पूर्व मंत्री रहे मनीष ग्रोवर उनका तख्ता पलटने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। रोहतक का मिजाज भी यही बता रहा है कि अगली बार बीबी बत्रा हार का शिकार हो सकते हैं। बहादुरगढ़ में राजेंद्र जून के लिए उनकी ही पार्टी के राजेश जून सबसे बड़ी बाधा हैं। राजेश जून ने ऐलान कर दिया है कि अगर उनको टिकट नहीं मिली तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। हुड्डा परिवार ने राजेश जून को टिकट का वायदा कर रखा है और ऐसे में राजेंद्र जून की या तो टिकट कटेगी और या फिर वो राजेश जून के कारण चुनाव हार जाएंगे। सफीदो सीट पर सुभाष देशवाल भी अपने ही गोती भाई जसबीर देशवाल के कारण हार के मुहाने पर खड़े हैं। जसबीर देशवाल निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी तैयारी कर रहे हैं। वो पूर्व विधायक भी हैं। ऐसे में उनका चुनावी दंगल में उतरना साफ तौर पर सुभाष देशवाल की हार का कारण बनेगा। रेवाड़ी सीट पर चिरंजीव राव 2019 के चुनाव में बीजेपी के वोटों में बंटवारा होने के चलते किस्मत से चुनाव जीत गए थे। यह फायदा अगली बार उन्हें मिलने वाला नहीं है और बीजेपी का प्रत्याशी 2024 के चुनाव में आराम से चिरंजीव राव को धूल चटाने का काम कर सकता है। एनआईटी सीट पर नीरज शर्मा भी अगली बार हार का शिकार हो सकते हैं। एनआईटी सीट का मिजाज ऐसा है कि वहां पर किसी भी प्रत्याशी की किसी भी विधायक की दोबारा लॉटरी नहीं लगी है और वहां के समीकरण भी बता रहे हैं कि वहां किसी भी सूरत में वर्तमान ट्रेंड नहीं रहेगा, यानी नीरज शर्मा वहां पर हार का शिकार हो सकते हैं। इस तरह से कांग्रेस के ये 13 विधायक 2024 के चुनाव में हार का शिकार हो सकते हैं। बेशक इस समय कांग्रेस की हवा नजर आ रही है, बेशक 2024 में कांग्रेस की सरकार भी बन सकती है, लेकिन कांग्रेस के ये 13 विधायक 2024 में हार का शिकार हो सकते हैं। या तो उनकी टिकटें कट जाएंगी या वो चुनाव हार जाएंगे। उनके खिलाफ जहां जनता में माहौल है वहीं समीकरण भी उनके खिलाफ हैं। ऐसे में या तो उन्हें बीजेपी गलत टिकटों का इंतजार करना पड़ेगा या उन्हें अपनी ही पार्टी के प्रतिद्वंदी दावेदारों की टिकट कटने का इंतजार करना पड़ेगा और या फिर उन्हें कांग्रेस की बड़ी जबरदस्त आंधी का इंतजार करना पड़ेगा। यानी ये 13 विधायक अपने बलबूते पर चुनाव नहीं जीत पाएंगे। इनके लिए चारों तरफ से खराब हालात नजर आ रहे हैं। ऐसे में उनकी जीत के आसार बेहद कम नजर आते हैं। कांग्रेस को 2024 में सरकार बनाने के लिए इन 13 विधायकों में से 6-7 विधायकों की टिकट काटनी पड़ेगी। नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतरना पड़ेगा। खास तौर पर सोनीपत जिले के टिकटों को लेकर भूपेंद्र हुड्डा को सावधानी रखनी पड़ेगी। अगर उन्होंने जगवीर मलिक को, सुरेंद्र पवार को, इंदुराज नरवाल को और जयवीर वाल्मीकि को दोबारा से टिकट देने का काम किया तो उनके लिए हार के आसार बढ़ जाएंगे, क्योंकि इन चारों नेताओं के खिलाफ अच्छा माहौल नहीं है और यहाँ के समीकरण भी उनके खिलाफ दिख रहे हैं। अब देखने की बात यह है कि कांग्रेस के बड़े नेता अपने नज़दीकी विधायकों को जितवाने के लिए आगे क्या रणनीति बनाने का काम करते हैं। 2024 में बेशक कांग्रेस की सरकार बनने के प्रबल आसार हैं, लेकिन ये 13 विधायकों के लिए हालात अच्छे नहीं हैं और वो हार सकते हैं। हम आपको फिर से एक बार बता दें कि कांग्रेस के 13 विधायक ऐसे हैं जो 2024 में पार्टी के पक्ष में माहौल होने के बावजूद चुनाव हार सकते हैं। इन 13 के 13 विधायकों के नाम हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं। कालका से प्रदीप चौधरी, रादौर से BL सैनी, लाडवा से मेवा सिंह, असम से शमशेर गोगी, सफीदों से सुभाष देशवाल, गोहाना से जगवीर मलिक, सोनीपत से सुरेंद्र पवार, बड़ौदा से इंदुराज नरवाल, खरगोदा से जयवीर वाल्मीकि, रोहतक से बीबी बत्रा, बहादुरगढ़ से राजेंद्र जून, रेवाड़ी से चिरंजीव राव और NIT फरीदाबाद से नीरज शर्मा। अब देखने की बात यह है कि 2024 के चुनाव में इनमें से कितने विधायक अपनी सीट बचाने में सफल रहेंगे, अपनी विधायकी बचाने में सफल रहेंगे, इनमें से कितने विधायकों की टिकट कटेगी और बाकी बचे विधायकों को जितवाने के लिए उनके सरपरस्त नेता क्या कार्रवाई करते हैं, क्या रणनीति बनाते हैं, उनको कितनी मदद करने का काम करते हैं। 2024 में कांग्रेस के इन 13 विधायकों का भविष्य जानने के लिए, 2024 में कांग्रेस इन 13 विधायकों के टिकटों के बारे में जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।